Good morning, students. How are you? Fine. So let's start new chapter. Chapter 7. Introduction to the Internet. Okay. In this chapter, we are going to learn Internet, requirements for connection to the Internet, website, web browser, and search engine. Okay, let's start. Toggle. My science teacher has assigned me an essay on the universe. I have a few old books on the topic. I was wondering about how to get the latest information on it. टॉगल को बताता है कि हमें जो साइंस टीचर है उन्होंने एक असाइनमेंट दिया है, एक ऐसे यूनिवर्स, उसके ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए. मैंने बहुत सारी पुरानी बुक्स में देखा, टॉपिक को ढूंढा, बट मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है. टॉगल: यस ऑफ कोर्स यू कैन सर्च द नेट. तो ये तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें नेट यूज़ करना चाहिए. वहाँ पे इसे सर्च करो. गूगल: व्हाट्स द नेट? ये नेट क्या होता है? टॉगल: द नेट और द इंटरनेट. नेट का मतलब इंटरनेट. इज इन वन सेंटेंस अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. जहाँ पे एक स्टोर हाउस, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. हम ओके गूगल, लेट्स एक्सप्लोर दिस वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड टुगेदर. आओ इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं. ठीक है. सो टॉपिक इज इंटरनेट. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इंटरनेट. तुम लोगों ने इंटरनेट के बारे में सुना होगा. पॉपुलरली कॉल्ड द नेट, जिसे हम लोग नेट के नाम से भी जानते हैं. इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. अब इंटरनेट क्या है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और दे शेयरिंग कम्युनिकेशन डेटा इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. तो वो एक क्या बन जाता है, छोटे नेटवर्क्स बन जाते हैं. तो एक ह्यूज ऑफ नेटवर्क, इन सभी नेटवर्क का मिलके क्या बनता है, एक ह्यूज नेटवर्क, जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, इंटरनेट. इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. नेटवर्क को जोड़ने वाला, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, a network of smaller networks with several computers of different types connected to each other. छोटे नेटवर्क्स जिनके साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, they can pass information between each other in a fraction of a second. Within a second के थ्रू वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करते हैं. एक पीसी से दूसरे पीसी थ्रू मैसेजेस आप लोग कम्युनिकेट करते हैं. वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी लोकेशन में क्यों ना हो, आप इजीली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. ठीक है. तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? थ्रू इंटरनेट. ठीक है. Millions of people throughout of the world use the internet to share information and ideas and to search for information on various topics. Millions of people. आज के डे में कितने सारे लोग डेली, ये वर्ल्ड वाइड, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में कोई किसी के साथ बात करना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो वो इजीली इंटरनेट की हेल्प से पॉसिबल है. अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई सर्च करना है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप इजीली कहाँ कर सकते हो? फाइंड आउट इंटरनेट पे. ठीक है. Using the internet, you can talk or send message to any person anywhere in the world.
इंटरनेट यूज़ करने से आप कहीं किसी से भी बात कर सकते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कहीं भी क्यों ना हो। द ओनली रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ही और शी शुड हैव एक्सेस टू द इंटरनेट टू। बट रिक्वायरमेंट क्या है कि वो भी इंटरनेट यूज़ करता या करती होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली कंडीशन है। ओके, अब आगे क्या है, जैसे आज हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, पहले स्टार्टिंग में इतना एडवांस नहीं था। इसको बनाने के लिए, इसको एडवांसमेंट इसमें लाने के लिए कितने सारे एक्सपर्ट लोग, साइंटिस्ट और क्या रिसर्चर्स, इन लोगों ने बहुत सारा एफर्ट करा। ठीक है, तो इस थोड़ा सा हम लोग इसकी इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। In 1969, the Department of Defense of the United States of America set up a network of computer called the ARPANET। ठीक है, तो 1969 में डिपार्टमेंट डिफेंस जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, उन्होंने सबसे पहले एक सेटअप नेटवर्क बनाया जिसका नाम क्या था, ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, द नेटवर्क कनेक्टेड वन कंप्यूटर इन कैलिफोर्निया विथ 3 इन उटा। तो सबसे पहले उन लोगों ने ट्रायल बेसिस पे क्या किया कि मैसेजेस करके देखा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, बाकी के जो 3 कंप्यूटर थे वो डिफरेंट लोकेशन पे थे। ठीक है, तो पहले वाला जो था वो कैलिफोर्निया में था, बाकी वाले जो 3 थे वो उटा में थे। तो उन लोगों ने एक मैसेजेस के थ्रू पहले ये ट्रायल बेस करके देखा कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहला जो उन लोगों ने जो वर्ड सेंड करा, मैसेज किया, वो था लॉगिन, LOGIN, बट जो वर्ड जो सेंड हुआ डेट इज ओनली LO। ठीक है, तो पर सक्सेस हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में लेटर, इसके बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अलाउड यूनिवर्सिटीज टू ज्वाइन द नेटवर्क फॉर शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बाकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को अलाउ कर दिया कि आप लोग भी अब इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इन दिस वे। इसके बाद इस फील्ड में और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, डेटा शेयरिंग होने से काम इजी होने लगा। इन दिस वे इट ग्रू बिगर। अब इसमें बहुत बड़ा एक एडवांसमेंट हुआ, फाइनली रिजल्टिंग इन द प्रेजेंट डे। अभी जो इसका जो रिजल्ट है वो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, पॉपुलर इंटरनेट। तो हमारी ये एक डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेट, वो आप सबको पता ही है। ठीक है, आप डेली यूज़ करते हो। एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले द मेजर एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट आर, फर्स्ट वन, it allows people to send message to other people via email। yes, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, चाहे वो आप यहाँ पर हो, आपका फ्रेंड या कहीं और पर है। ठीक है, तो आप कैसे उसको कैसे बात करोगे? तो थ्रू आप मैसेजेस के थ्रू, फोन कॉल या इंटरनेट के थ्रू आप उससे इजीली, या ईमेल, ठीक है, आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो आप उसको इजीली आप उसको मेल कर सकते हो, बात कर सकते हो। इट अलाउज पीपल टू चैट, कन्वर्स, डिबेट और डिस्कस इश्यूज। यस, इंटरनेट की हेल्प से आप कितने सारे लोगों के साथ चैट कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, किसी टॉपिक के ऊपर आपने डिबेट करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन, सब कुछ आज। ठीक है, it stores all kinds of files that people might want to access। आप इजीली एक दूसरे के साथ फाइल
एक्सचेंज कर सकते हो, डेटा आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। It allows people on one computer to connect to a remote computer. They can then work with data on remote computer. ठीक है। It allows people to buy things on the internet and have them delivered at their homes. This is known as e-commerce. आप तो डेली लाइफ में जैसे आप मार्केट नहीं जा सकते हो तो घर बैठे आपको शॉपिंग करना है तो आप लोग इजीली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वो आप लोगों को पता ही है, आप डेली यूज़ करते हो, तो आप उस पर इजीली आप कोई ऑर्डर देके आपका जो डिलीवर है वो घर पे ही हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स, यानी कि आप घर बैठे बिजनेस या शॉपिंग ये आप कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स फॉर कनेक्शन टू द इंटरनेट। अब रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि आप इंटरनेट कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हो। द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अ कंप्यूटर, क्या चाहिए आपको, ए कंप्यूटर एंड अकाउंट विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अ मॉडेम, अ टेलीफोन लाइन नॉट रिक्वायर्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स में है कि जो आपको इंटरनेट एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अ कनेक्शन टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, short form ISP. A connection to the internet is offered by an internet service provider. जो इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसको क्या बोला जाता है, ISP. This connection is provided to user for a fee. ठीक है, तो आप यूजर जो हो वो फी दे के आप इसे कनेक्शन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ISP यूज अ वेब सर्वर विच इज अ कंप्यूटर विद हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी। ISP यूज अ वेब सर्वर जो जिसकी क्या है, बहुत लार्ज क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है मेमोरी की। इट इज कनेक्टेड टू अदर सर्वर्स इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड वाया सैटेलाइट्स, जो कि एक दूसरे सर्वर के साथ इंस्टॉल है, डिफरेंट प्लेसेस पे हों, ठीक है, तो वो सारे कनेक्टेड हैं वाया सैटेलाइट्स। सम ऑफ द ISP इन इंडिया आर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में एयरटेल, जियो का आप ये लोग आप यूज़ करते हो, ठीक है, डेटा जो यूज़ करते हो मोबाइल डेटा, ठीक है, वो आप लोगों को ज़्यादा पता है। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, RCI, रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती इन्फोटेल। तो ये कितने मार्केट में और भी बहुत सारे आज अवेलेबल हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे जो है डेट इज मॉडेम। मॉडेम क्या है, अ मॉडेम इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट अलाउज यू कंप्यूटर टू कनेक्ट टू एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स यूजुअली वाया टेलीफोन लाइन्स। एक मॉडेम एक कंप्यूटर पेरिफेरल है, ठीक है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल है, कंप्यूटर डिवाइस है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को कनेक्ट करता है एंड टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। इसके साथ इसको कनेक्ट करने के साथ आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो वाया टेलीफोन लाइंस, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम्स अवेलेबल, नेमली इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉडेम। दो तरह के मॉडेम्स होते हैं, एक होता है इंटरनल एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम इज इंस्टॉल और फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। एक जो इंटरनल मॉडेम होता है वो आपके कंप्यूटर के इनसाइड ही फिक्स होता है। देयर आर यूजुअली टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मॉडेम्स, डायल-अप मीन्स फॉर टेलीफोन लाइन्स एंड वाईफाई फॉर वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल मॉडेम है वो इट इज अ सेपरेट यूनिट एंड कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर वाया अ केबल, जो केबल के साथ कनेक्टेड है।
5 or 6 small lights on the top, ये देखो इसके ऊपर जो हो ये 5 or 6 small lights on the top or in front of the modem case indicate the status of the modem that of the data it is sending or receiving। ये ना इसके ऊपर जो लाइट्स ऐसे ऑन ऑफ होती हैं, ऐसे इंडिकेट्स करती हैं कि इसके साथ जो डेटा है वो सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है जब इसके साथ आप केबल के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, टॉप टिप में क्या है, यू कैन सेंड अ फैक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ फैक्स मशीन यूजिंग अ मॉडेम। यस, आप फैक्स भी कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग अ मॉडेम। आगे क्या है, वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट बहुत जैसे कि एक एग्जांपल लूँ तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपने किसी का व्यू देखना है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली इंटरनेट पे उस ऑर्गेनाइजेशन का आप वेबसाइट के थ्रू आप उसको व्यू कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। दुनिया भर की किसी भी स्कूल, कॉलेज, वटेवर जो भी आपको चाहिए वो उसका वेबसाइट पे आप लोग उसका व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये इजी है। वेबसाइट क्या होता क्या है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर। आगे क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट क्या चीज होती है, वेबसाइट सपोज आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप इंटरनेट पे उसका वेबसाइट पे आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा व्यू देखना चाहते हो तो वो इजीली आप घर बैठे व्यू आप कर सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक छोटे छोटे जो एक वेब पेजेस होते हैं जिसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके रिगार्डिंग कोई तो आप उसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द इंटरनेट इज ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस इन अ बुक। ठीक है, तो ये जो बुक्स होती हैं जिसमें जो वेब पेजेस होते हैं, दिस बुक्स आर कॉल्ड वेबसाइट्स। कितने सारी, मल्टीपल्स, बहुत सारी होती हैं। A website is a set of interconnected web pages located on the same server। तो ये जो वेबसाइट है एक तरह का सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, कितने सारे वेब पेजेस का वेबसाइट्स होती हैं। तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके आप किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या कंटेंट है। ठीक है, तो वेब पेजेस के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो वो आपको पता ही है कि उसके किसी लिंक दिए होते हैं, यू नो लिंक के नीचे एक अंडरलाइन जैसा शो होता है या हैंड स्पैन जैसा शो होता है, तो आप उस पे अगर डबल क्लिक करते हो तो पेजेस के अंदर दूसरा पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो वो लिंक या हाइपर लिंक जैसा यानी कि एक वेब पेजेस जो होते हैं वो कितने सारे वेब पेजेस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो लिंक को ओपन करके आप दूसरे पेज पे जा सकते हो, फिर उसको नेक्स्ट लिंक के साथ उस पर डबल क्लिक करोगे, फिर थर्ड वन पे पेज पे जा सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। तो वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट के थ्रू आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में घर बैठे आप किसी के व्यू देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो आप इजीली वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, वेब पेजेस can contain picture, sound and are text in different fonts and attractive colors। ठीक है, आगे क्या है, होम पेज। ये देखिए, ये जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि यहाँ पे आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे एड्रेस डालते हैं, वेबसाइट डालते हैं। जैसे कि आजकल तो वेबसाइट हर एक की है, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे स्कूल की भी है। ठीक है, तो आप इजीली व्यू करना चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पे
वेब ब्राउज़र पे यहाँ पे आप उसको वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे टाइप करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये सारे ओपन होने के बाद यहाँ पे आप इजीली उसका व्यू देख सकते हैं। अगर आपको दूसरे पेजेस पे जाना है तो यहाँ पे अंदर पेजेस के अंदर लिंक दिया होगा, वहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो उसके बाद आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। अब ये क्या है, होम पेज। होम पेज क्या होता है? द होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। यानी कि जो फर्स्ट पेज जो ओपन होता है वेबसाइट का, उसे क्या बोला जाता है? होम पेज और वेबसाइट और इंडेक्स पेज। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पेज है, ये देखिए आपके सामने जो पहला पेज जो ओपन हो रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंडेक्स पेज एज इट कैन हैव लिंक्स और टू अदर पेजेस। या इसके अंदर लिंक्स दिए हुए हैं कि आप उस लिंक पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेजेस पे आप जा सकते हो और देख सकते हो उसका व्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। ठीक है, टिल देन बाय।